नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वॉरलॉक रीबर्थ कॉमिक्स का सेकंड इशू। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जेनिसवेल वॉरलॉक को ढूंढते हुए आता है जहां वो गमोरा और पिप द ट्रोल से मिलता है और फिर वे लोग एडम वॉरलॉक से मिलने जाते हैं जहां पर अचानक से ईव वॉरलॉक आ जाती है और वो एडम वॉरलॉक पे अटैक करके उसका सोल जेम लेकर चली जाती है। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ये एक छोटा सा कदम है लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत होती है एडम वॉरलॉक से जो अचानक से जाग जाता है और जागते ही हैरान रह जाता है क्योंकि वो कहीं पर था। तभी ये देखकर एडम वॉरलॉक कहता है क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी हम देखते हैं कि एडम वॉरलॉक किसी अननोन डायमेंशन में है जहाँ का हाल देखकर एडम कहता है कि ये जगह कौन सी है। तभी एडम वॉरलॉक उस औरत को याद करने लगता है जिसने उस पर अटैक किया था और कहता है कि वो औरत ककून से जाग गई थी और उसका नाम ईव है और वो मेरा सोल जेम ले गई है। ये कहते ही एडम अपने माथे पर लगाया हुआ सोल जेम देखने लगता है जो वहां पर था ही नहीं। तभी एडम कहता है कि ये जो कोई औरत थी मैं उससे अपना जेम वापस लेकर रहूंगा। लेकिन तभी एडम के माथे से कुछ निकलने लगता है और धीरे धीरे वो लिक्विड का फॉर्म लेकर और ज्यादा एडम के माथे से निकलने लगता है। तब ये देखकर एडम को महसूस होता है कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और तब उसे दर्द होने लगता है और तब वो एनर्जी जो एडम के माथे से निकल रही थी वो किसी समुद्र की तरह विशाल हो जाती है जिसमें एडम डूबने लगता है और उसके हाथ से उसकी छड़ी छूट जाती है और वो खुद लाचार महसूस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब एडम वॉरलॉक के दिमाग में चल रहा था और असल में वो तो वहीं पर बेहोश था। तभी जेनिसवेल गमोरा से पूछता है कि क्या एडम मर चुका है, जिस पर गमोरा जेनिसवेल से कहती है नहीं, एडम मरा नहीं है लेकिन ये कोमा में जा चुका है या फिर उससे भी बुरा इसके साथ हो रहा है। तभी पिप द ट्रोल एडम को जगाने लगता है लेकिन फिर भी एडम नहीं जागता है। तभी पिप द ट्रोल गमोरा से कहता है कि वो ईव वॉरलॉक थी ना, लेकिन एडम ने कभी अपने बहन के बारे में बताया नहीं था। जिस पर गमोरा पिप से कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। जिस पर जेनिसवेल गमोरा से कहता है क्या तुम्हें वाकई पता नहीं। जिस पर गमोरा ईव के ककून को देखती है और जेनिसवेल से कहती है कि ईव के बारे में मुझे 5 मिनट पहले पता चल चुका है और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि ये ककून कहाँ से आ गया है और उसने कैसे एडम से सोल जेम लिया। ये सुनते ही पिप द ट्रोल गमोरा से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम स्टोन है ना, तो क्यों ना हम उस टाइम स्टोन से पीछे जाकर ये सब होने से पहले ही रोक दे तो। जिस पर गमोरा कहती है कि नहीं, ये नहीं कर सकते हैं और वैसे भी हमने अगर ये किया तो उसके नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी जेनिसवेल पूछता है कि मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मैं ईव को ढूंढ निकालूं। जिस पर पिप द ट्रोल जेनिसवेल से कहता है देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की कॉस्मिक अवेयरनेस है लेकिन ईव को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है और वैसे भी वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकती है। यह कहते ही पिप द ट्रोल स्पेस जेम निकालता है और कहता है कि सबसे पहले हमें एडम को बचाना होगा और उसके बाद हम ईव और सोल जेम को ढूंढेंगे और एडम को ठीक करने के लिए मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ और हम उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये कहते ही पिप द ट्रोल गमोरा, जेनिसवेल और एडम वॉरलॉक को टेलीपोर्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो चारों टेलीपोर्ट होकर सैंटम में आ गए थे। तभी पिप द ट्रोल गमोरा जेनिसवेल से कहता है कि ये सैंटम सेंटुरम है लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसे ये क्यों कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ईव वॉरलॉक को देखते हैं जिसने अब अपने माथे पर सोल जेम लगाया है और तब वहाँ कोई आ जाता है और ईव से कहता है कि तुम परफेक्ट स्पेसिमेन हो, ऐसा तो एडम वॉरलॉक कभी नहीं था। जिस पर ईव उस आदमी से कहती है कि मेरा पर्पस क्या है। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो जल्दी पता चल जाएगा। तभी वो शख्स ईव से कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है ताकि तुम इस नए एज के हेराल्ड बन सको क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैनकाइंड इवॉल्व होने वाली है और फिर मैनकाइंड वो बन जाएगी जो असल में होनी चाहिए और तुम इन सब की माँ कहलाओगी। तो तैयार हो जाओ अपने नए रोल के लिए जो तुम्हें
मैं यानी कि हाई इवोल्यूशनरी देने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं हाई इवोल्यूशनरी है जिसने ईव वॉरलॉक को बनाया है। तभी हाई इवोल्यूशनरी ईव वॉरलॉक को अपग्रेड कर देता है और अब नए सूट और पावर के साथ ईव वॉरलॉक पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तभी हाई इवोल्यूशनरी ईव वॉरलॉक से कहता है कि जाओ और वो हीरो बन जाओ जो तुम हो। जिस पर ईव कहती है कि मैं वादा करती हूँ। ये कहते ही ईव वॉरलॉक हाई इवोल्यूशनरी के बेस से कहीं पर चली जाती है। यहाँ सैंक्टम के बाहर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो पेट्रोलिंग पर था। तो वही सैंक्टम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई से एडम की बॉडी को चेक करने लगता है और कहता है कि एडम का शरीर किसी शेल की तरह है जिसकी आत्मा ना होने के कारण खाली पड़ी हुई है। जिस पर जेरिसवेल डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो। जिस पर स्ट्रेंज कहता है पता नहीं, लेकिन हो सकता है ये जेम शरीर से अलग होने के कारण हुआ हो। लेकिन फिर भी सवाल रहता है कि ऐसा क्या है जो एडम को खत्म कर रहा है। ये शरीर अब तक ऐसा पड़ा हुआ है और आत्मा कहीं पर है। तो अगर मैं एडम की आत्मा को ढूंढ पाया तो काम बन सकता है। जिस पर जेनिसवेल डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या हो अगर हम एडम की आत्मा को ढूंढ ना पाए तो क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जिस पर स्ट्रेंज कहता है हाँ यह हो सकता है, लेकिन मुझे ये ट्राई करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये कहते ही स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में आके एडम के दिमाग में घुस जाता है और बाकी सब खड़े रहकर ही देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में एडम के दिमाग में से डार्क डायमेंशन में पहुंच जाता है। तभी वहां के मॉन्स्टर्स देखकर स्ट्रेंज समझ जाता है कि एडम वॉरलॉक यही कहीं पर होगा। तभी स्ट्रेंज को वहां पर एक बड़ा जिम दिखाई देता है जिसे देखकर स्ट्रेंज समझ जाता है कि एडम यहीं पर है और वो तुरंत वहां चला जाता है। और तब स्ट्रेंज सोल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर स्ट्रेंज को एडम वॉरलॉक दिखाई देता है जो किसी टेकड़े पर बैठा हुआ था। तभी स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक के पास आता है और कहता है कि मुझे थोड़ा समय लगा तुम्हें ढूंढने में, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। जिस पर एडम वॉरलॉक स्ट्रेंज को अपने साथ बैठने को कहता है। तभी स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक से कहता है कि पिप और गमोरा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जिस पर एडम वॉरलॉक स्ट्रेंज से कहता है कि मेरे दोस्त लॉयल है, लेकिन उन्हें चिंता करने की बजाय जानना चाहिए सोल वर्ल्ड की शांति को। देखो तो इसे, ये कितना सुंदर है, भला कोई क्यों यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। जिस पर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक से कहता है कि तुम्हें अब आना होगा मेरे साथ। जिस पर एडम वॉरलॉक स्ट्रेंज से कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा रिप्लेसमेंट आ चुका है और उसने सोल जेम पर अपना हक जमा लिया है। ईव वॉरलॉक मेरे से ज़्यादा अच्छा काम करेगी और वैसे भी मैं हमेशा इस जगह के लिए डेस्टिन था, तो अब कोई स्ट्रगल नहीं और कोई प्लान नहीं। जिस पर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक से कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें आना होगा। लेकिन तभी स्ट्रेंज कुछ महसूस करता है और तब स्ट्रेंज देखता है कि सोल वर्ल्ड के रहने वाले लोगों ने उसे पकड़ लिया था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एडम से कहता है एडम इन्हें मुझे नीचे उतारने को कहो। जिस पर एडम वॉरलॉक कहता है कि मुझे माफ कर देना स्ट्रेंज, सोल वर्ल्ड हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।